Assalamualaikum and welcome back in Keep Up with Ashad. In this vlog, I am going to take you to one of the oldest zoo in Pakistan called Karachi Zoo. पाकिस्तान में लाहौर जू के बाद ये सबसे पुराना जू है जिसको 1870 में तामीर किया गया। इसका पहला नाम था महात्मा गांधी जू, जिसको बाद में इंडिपेंडेंस के बाद चेंज करके कराची जू रख दिया गया। कराची जू के अंदर तकरीबन 800 से ज़ायद मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जानवर मौजूद हैं। एंटर होते के साथ ही आपको सबसे पहले ये फन लैंड दिखाई देगा जहाँ पे मज़े की बहुत सारी राइड्स लगी हुई हैं। The idea is to provide a wholesome experience to the people who are coming here along with their families, ताकि एनिमल्स के साथ साथ वो इस तरह की राइड्स को भी इंजॉय कर सकें। उसके बाद जैसे ही अब आगे की जानिब बढ़ते हैं तो आपको ये बहुत ही खूबसूरत सा फाउंटेन दिखाई देता है विच इज़ डेटिंग बैक टू 19th सेंचुरी। इसके ऊपर जिस किस्म का आर्ट वर्क हुआ है उसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कम से कम 100-150 साल पुराना फाउंटेन है और बिल्कुल इसी तर्ज पे एक फाउंटेन आपको फ्रेयर हॉल में भी दिखाई देता है। कराची जू का मेरा ये विजिट कितने साल के बाद था ये तो मुझे भी ठीक से याद नहीं, मगर लास्ट टाइम यहाँ पे मैं बचपन में आया था और उस ज़माने में यहाँ पे हाथी की सवारी भी कराई जाती थी, मगर अब ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आपको विजिट कराते हैं कराची जू का। प्ले लैंड और एनिमल्स के अलावा यहाँ पे लेक भी मौजूद है, तो अगर आपका बोट राइड करने का प्लान हो तो वो भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और यहाँ पे इन्होंने ये आर्टिफिशियल मैनग्रूव्स भी बनाए हुए हैं। हम चूँकि वीक डे में गए थे और वेदर काफ़ी प्लेजेंट था, मगर हम लोग भी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सके। तो अगर आप कराची जू का विज़िट प्लान कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि दोपहर 3-4 बजे तक पहुंच जाएं, ताकि 7 बजे तक यहां पर आप तमाम केजेस देखते हुए प्ले लैंड की राइड्स एक्सपीरियंस करने के बाद यहां से निकल सकें, क्योंकि पार्क की टाइमिंग सुबह 9 या 10 बजे से लेके मगरिब तक की ही हैं। ये है वाइट लाइन, जो शायद आपको शेड की वजह से प्रॉपर विजिबल ना हो, मगर इट वॉज क्वाइट ह्यूज इन साइज। अनफॉर्चुनेटली कराची जू में जितने भी जानवर हमने देखे वो ज़्यादातर सिंगल ही थे, किसी का भी पेयर मौजूद नहीं था, फिर चाहे वो लायन हो या फिर टाइगर या फिर वाइट लायन। और ऐसे बहुत सारे बेशुमार जानवर हैं जो कि आप एक जू में एक्सपेक्ट करते हैं मगर यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, जैसा कि जिराफ, राइनोसॉर, बेयर, हिप्पोपोटामस, ज़ेब्रास। इसके अलावा और भी ऐसे बेशुमार जानवर हैं जो कि आप इतने बड़े साइज के जू में एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत सारे केजेस हमें खाली भी दिखाई दिए। ये है मुगल गार्डन। कराची जू के अंदर मुगल गार्डन्स के नाम से एक छोटा सा पार्क तामीर किया गया है, जिसको इन्होंने मुगल एरा में बनने वाली बिल्डिंग्स की थीम पे डिज़ाइन किया गया है। This was actually the most beautiful place in this entire zoo. मगर इस वक्त ये बंद था और इसको सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे ही पब्लिक के लिए खोला जाता है। लास्ट टाइम ये फ्लावर शो के लिए ओपन किया गया था और इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट फैशन शूट्स भी की जाती हैं। आई विश कि ये खुला होता तो हम इस जगह को जाके अंदर से देख पाते। यहाँ पर आकर बिल्कुल यूँ लगा कि शायद हम लाहौर के शालीमार गार्डन्स या लाल किला के किसी सेक्शन में खड़े हुए हैं।
अब वक्त हुआ जाता है आपकी मुलाकात कराने का एक ऐसे एनिमल से जो कि बच्चों और बड़ों दोनों में ही बेहद मकबूल है। कराची ज़ू का ये एलिफेंट सबसे ज़्यादा विजिटर्स की अट्रैक्शन का बायस रहता है, जिसकी वजह सिर्फ इसकी क्यूटनेस नहीं बल्कि इसको इतने अच्छे से ट्रेन किया गया है कि ये आपके साथ पिक्चर्स भी बनवाएगा, आपसे पैसे भी लेगा और मज़े मज़े की खेल कूद भी करके दिखाएगा। अगर आप कराची ज़ू की ओवरऑल कंडीशन की बात करें तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जिस तरह की स्टेट में मैंने एनिमल्स को देखा उससे बहुत बेहतर है या तो इनको किसी ऐसे इदारे को दे दिया जाए जो उनका प्रॉपर ख्याल कर सकें, या फिर इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, क्योंकि पिछले कई साल में बहुत बार मीडिया ने इस बात को हाईलाइट किया गया है कि कराची ज़ू की कंडीशन अच्छी नहीं। मगर इसका जिम्मेदार कौन है ये कहना मुश्किल है, और वो इसलिए कि हमारे यहाँ हमेशा से ही सिर्फ ब्लेम गेम चलता है। हर आने वाली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट को ही ब्लेम करती है, और सिर्फ कराची ज़ू ही नहीं बल्कि कराची की सिटी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी पब्लिक पार्क्स हैं वो कहने को तो बार बार रेनोवेट किए जाते हैं, मगर उनको देख के लगता नहीं कि उनको रेनोवेट किया गया है, या फिर इतना शॉर्ट टर्म काम किया जाता है कि चंद एक साल में ही वो काम ख़त्म हो जाता है और पार्क पहले से ज़्यादा बुरी स्टेट में चला जाता है। आई विश कि हमारी लोकल गवर्नमेंट स्पेशली सिंध गवर्नमेंट इन चीज़ों पे सीरियसली काम करे, क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह के ज़ू और पब्लिक पार्क जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं। इसी के साथ इस व्लॉग का इख्तिताम होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होती है किसी और ज़बरदस्त सी जगह पे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। कीप अप विद अरशद।